गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हो? स्वस्थ सुरक्षित हो? तो हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आज साइंस का चैप्टर 8 यानी मोशन करेंगे। ठीक है। मोशन का क्या मतलब हो सकता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोशन? तो सिंपली वी कैन से दैट एनी बॉडी इज मूविंग इज सेड टू बी इन मोशन। यानी कोई चीज़ अगर चल रहा है तो वो मोशन में है। तो मोशन और फिर रेस्ट क्या हो सकता है? इसका अपोजिट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट में कहलाएगा। तो अगर हम लोग डेफिनेशन देखें कि मोशन और रेस्ट का क्या होता है, तो रेस्ट का डेफिनेशन होगा कि a body is said to be in rest. A body is said to be in rest if it does not change its position with respect to time. इसका क्या मतलब हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब होगा जब वो अपनी जगह नहीं बदल रही है टाइम के साथ, यानी जहाँ है वहीं है। इसको क्या कहेंगे? रेस्ट। ठीक है। और फिर मोशन किसको कहेंगे? ठीक, इसका अपोजिट हो जाएगा। अ बॉडी is said to be in motion if it changes its position with respect to time। यानी कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो अपना जगह बदलते रहेगा समय के साथ। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट हमसे 20 मीटर डिस्टेंस पर है तो थोड़ी समय के बाद वो 40, 60 मीटर, 80 मीटर दूर चलता चला जा रहा है। इसका मतलब है कि वो अपना पोजीशन बदल रहा है टाइम के साथ। तो इसको कहते हैं हम लोग मोशन। जैसे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। रेस्ट में है कोई ऑब्जेक्ट, बुक टेबल पर रखा है तो वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट में है। और कोई कार अगर चल रहा है रोड पर तो हम खड़े होकर अगर देख रहे हैं तो देखते हैं कि वो अभी इतनी कुछ दूरी पर है और थोड़ी देर के बाद और ज़्यादा दूरी बढ़ जाती है उसकी, फिर और ज़्यादा दूर चले जाता हमसे। तो इस तरह से वो अपनी जगह, वो अपनी पोजीशन बदल रहा होता है टाइम के साथ। ठीक है। मोशन अलग अलग तरह का होता है। लीनियर मोशन होता है, यानी वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रहा है तो लीनियर मोशन। अगर वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है तो सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो मोशन अलग अलग टाइप का होता है। तो हम लोग अभी यहाँ लीनियर मोशन के बारे में ही जानेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करता है। अब तो ये हुआ रेस्ट और मोशन की बात। अब मोशन दो तरह का होता है। फर्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन क्या है भाई? मोशन में यूनिफॉर्मिटी होती है। सिंपल मीनिंग है, यूनिफॉर्मिटी होती है। तो हम एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि ये एक रास्ता, रोड है। ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है। और फिर 1 आवर के बाद ये यहाँ पहुँच जाता है। ठीक, इस तरह से ये जा रहा है। ये 20 किलोमीटर ट्रेवल करता है।
फिर नेक्स्ट 1 आवर में ये अगेन कितना 20 किलोमीटर ट्रेवल करता है। फिर नेक्स्ट आवर में ये अगेन 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो अगर ये 1 आवर में ईच एंड एवरी 1 आवर में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो इट मीन्स इट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इसका क्या मतलब हुआ, अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो मोशन ऑफ द बॉडी यूनिफॉर्म होगा। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे यूनिफॉर्म मोशन को, अ बॉडी इज said to be in uniform motion if it travels equal distance in equal interval of टाइम। समझ में आया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इंटरवल ऑफ टाइम हमने कितना लिया 1 आवर का 1 आवर का 1 आवर का, और डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर, यानी प्रत्येक आवर के बाद ये ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर यानी इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है, तो ये कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल। ठीक, और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, ठीक इसका अपोजिट होगा, है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, इफ अ बॉडी travels unequal distance in equal interval of time। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, 1 आवर के बाद या आफ्टर 1 आवर्स ये मान लो 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। नेक्स्ट 1 आवर में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है 40 किलोमीटर ट्रेवल कर जाता है डिस्टेंस। फिर नेक्स्ट आवर में ये यानी 1 आवर फिर लिया, ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि 1 आवर में ये 20 किलोमीटर, फर्स्ट आवर में 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सेकेंड आवर में ये 40 किलोमीटर जो 20 से डिफरेंट है, फिर थर्ड आवर में क्या देख रहे हैं ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इसका मतलब इक्वल टाइम में ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसीलिए ऐसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। देखिए यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल थोड़े समय के लिए होता है, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन यूजुअली किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन नॉन यूनिफॉर्म ही होता है। जैसे कि हम अगर साइकिल से घर से स्कूल आते हैं तो हमारे साइकिल का स्पीड एक जैसा नहीं रहता है, कभी स्लो है, कभी तेज फास्ट हो जाता है, कभी स्पीड ब्रेकर आता है, कभी भीड़ आ जाती है तो हमें कम करना पड़ता है स्पीड। तो अगर हम घर से स्कूल आते हैं तो थ्रू आउट द जर्नी आवर मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म। तो जनरली मोशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। हाँ, कुछ समय के लिए, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, कुछ थोड़ी समय के लिए हमारा मोशन यूनिफॉर्म हो सकता है कि एक ही स्पीड से हम चल रहे हैं। अगर बहुत साफ़ सुथरा रास्ता है, क्लीन है, तो एक स्पीड से हम लोग चलते हैं। एरोप्लेन का मोशन यूनिफॉर्म लंबे समय तक रह सकता है, ठीक है, लेकिन बस का
हम जो रोड पर चलने वाले हमारा साइकिल, मोटरसाइकिल, इसका मोशन यूजुअली नॉन यूनिफॉर्म ही होता है। ठीक है, समझ में आया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, व्हाट इज डिस्टेंस। अब चलता है तो डिस्टेंस ट्रेवल तो करता ही होगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो तो समय के साथ आगे बढ़ रहा है, वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता होगा। तो क्या है डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड by the body in a given interval of time. गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि एक समय में, निश्चित समय में कितना एक्चुअली डिस्टेंस लेंथ ट्रेवल करता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम लोग कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट किया चलना और वो है ना 10 मीटर ट्रेवल करते हुए बी पर पहुंचता है और फिर इधर सी पर 5 मीटर ट्रेवल करता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? एक्चुअली वो चला 10 मीटर प्लस 5 मीटर, तो ये कितना हो गया? 15 मीटर। तो ये हुआ डिस्टेंस ट्रेवल। तो जो जितना एक्चुअली वो जितना ट्रेवल करता है वो हम कह सकते हैं कि वो डिस्टेंस ट्रेवल है। मान लो दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पर पहुंचता है, ठीक है, the length traveled by the object is 20 meter, and again it return back to A and travel 20 kilometer, then distance travel is 20 kilometer from 20 meter from A to B and again 20 meter from B to A. So total length travel will be 40 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल, यानी एक्चुअल जितना लेंथ वो ट्रेवल करता है, चलता है, उस सबको जोड़ करके हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। और इसके अलावा हम लोग देखें कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि ये डिस्टेंस से डिफरेंट है, इसमें डायरेक्शन शामिल होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी इनिशियल टू फाइनल पॉइंट के बीच जितना पाथ ट्रेवल करता है दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। और ये डायरेक्शन भी है इसका, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। अब हम एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू करता है और ये बी पर पहुंच जाता है बाय ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, फिर ये डायरेक्शन चेंज कर लेता है और ये 3 मीटर बी से सी पर पहुंचता है। फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस ट्रेवल इज 4 मीटर एंड
from B to C distance travel is 3 meter. Then what will be the distance and displacement? तो displacement पहले हम देखें तो displacement में initially the body is at point A and finally after traveling the journey it is at C. Therefore, from A to C is the distance displacement. A to C is the displacement. तो displacement यहाँ कितना होगा? ये AC के बराबर होगा. अब AC अगर ये 90 डिग्री पर बेंड हुआ मुड़ा है तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग AC कैसे निकाल सकते हैं? AC इज इक्वल टू अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड दिस विल बी 16 प्लस 9 एंड अंडर रूट 25 एंड दिस इज इक्वल टू 5 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 5 मीटर. लेकिन अगर हम इसी को डिस्टेंस निकालेंगे कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया तो डिस्टेंस विल बी द एक्चुअल लेंथ फ्रॉम A टू B यानी AB प्लस फ्रॉम B टू C BC एंड दिस इक्वल टू 4 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 7 मीटर. तो समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है? डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड distance, but displacement is the length traveled between the initial to final point. Initially the body is at A and finally it is at C. Therefore AC is the shortest distance. This shortest distance AC is called displacement. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझ में आया. अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अब जो क्वांटिटी हैं फिजिकल क्वांटिटीज ये दो तरह का होता है. एक तो स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी. तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड. एग्जाम्पल में इसका क्या होगा? डिस्टेंस, स्पीड. और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो इसको कहेंगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी. एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट. तो दो तरह का क्वांटिटी होता है. जैसे हमने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा. तो डिस्टेंस में एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट है. इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है. जो एक्चुअल लेंथ है उसको हमने जोड़ लिया और डिस्टेंस निकाल लिया. लेकिन डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है और ये डायरेक्शन भी देना पड़ता है. जिस तरह से पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट जो हम A से B पर पहुंचा ऑब्जेक्ट है ना, फिर B से C पर पहुंचा, तो डायरेक्शन विल बी फ्रॉम A टू C. ये डायरेक्शन भी उसमें शामिल करना है. और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ये लेंथ निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम निकाला था. ठीक है, ये 4 मीटर था, ये 3 मीटर था, तो ये कितना हो गया? 5 मीटर है ना. तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट तो 5 मीटर हुआ. दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम A टू C. जैसे एग्जाम्पल लें कि एक कार 20 मीटर ट्रेवल किया. ठीक है, और इसी बात को हम कह रहे हैं कि एक कार 20 मीटर ट्रेवल किया टुवर्ड्स
नॉर्थ। दोनों में क्या फ़र्क है? एक डिस्टेंस है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं शामिल है। जब हमने कहा कि अ कार ट्रेवल्स 20 मीटर, इसमें डायरेक्शन नहीं बताया गया है। लेकिन दूसरा सेंटेंस में अ कार ट्रेवल्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, इसमें डायरेक्शन इंक्लूड है। किस तरफ वो 20 मीटर ट्रेवल किया? तो नॉर्थ की तरफ। इसीलिए ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा और ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, तो हम डिफरेंस क्या देखें? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? इधर हमने डिस्टेंस लिखा, इधर हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा। तो पहला तो डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट में द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या हम लोग लिखेंगे? डिस्टेंस में इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसमें क्या लिखेंगे? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तीसरा अगर लिखना है डिफरेंस हमें, तो इसमें हम लोग तीसरा डिफरेंस में दे सकते हैं कि डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो। ये ज़ीरो नहीं हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ भी चला है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल नॉट बी ज़ीरो, जो चला उतना होगा। बट इसमें क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट मे बी ज़ीरो और पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? अब हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिस्प्लेसमेंट के, वो हम लोग देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट with respect to distance and displacement। ठीक है, फर्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट is equal to distance only if it is moving along a स्ट्रेट लाइन। अब ये एक बात है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों
मैग्नीट्यूड में इक्वल कब होगा? तो तभी हो सकता है जब वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करे। जैसे एग्जांपल लीजिए आप कि ये पॉइंट ए है और ए से बी पर ऑब्जेक्ट पहुंच गया, ठीक, ये 10 मीटर है, ठीक है। फिर बी से अगेन स्ट्रेट पाथ में सी पर पहुंच गया आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 10 मीटर। देन डिस्टेंस is equal to actual path 10 meter plus 10 meter, this is 20 meter, okay। और displacement also from A to C, initially it is at A and finally it is at C, therefore the displacement is AC, or AC is equal to AB plus BC, and this also equal to 20 मीटर, ओके। तो इस केस में आपने क्या देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस भी 20 है और डिस्प्लेसमेंट भी 20 है। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होगा, ये कब होगा? जब वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करेगा, ठीक है। दूसरा हम लोग देखें, magnitude of displacement is less than distance if direction of motion is not same। यानी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट हमेशा लेस होगा देन डिस्टेंस अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम नहीं है। इस तरह से हमने एक एग्जांपल उसमें आगे भी लिया था कि पॉइंट ए पर कोई ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है 10 मीटर, ओके, और अगेन ये डायरेक्शन चेंज कर देता है और पहुंच जाता है बी से सी पर बाय ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 5 मीटर, समझ गए। तो अगर ये डिस्टेंस डायरेक्शन चेंज कर दिया तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 मीटर प्लस 5 मीटर इज इक्वल टू 15 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फ्रॉम ए टू सी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ए सी होगा और ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। अगर ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, और ये 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और ये कितना होगा? 100 प्लस 25, ये हो जाएगा 125, और ये 11 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, 11 पॉइंट समथिंग इतना मीटर आएगा। तो कहने का मतलब है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है, समझ में आ रहा? डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है तो ऐसे कंडीशन में डिस्टेंस ट्रेवल ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कम है, 11 पॉइंट समथिंग मीटर है, यहाँ 15 मीटर है। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस होता है। थर्ड पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी more than distance।
कभी ये डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम ही होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी पर ट्रेवल करता है, ए टू बी 20 मीटर एंड इट रिटर्न बैक, फिर हो जाता है बी से ए, तो फिर अगेन 20 मीटर ट्रेवल किया, चूँकि बैक हो गया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 मीटर फ्रॉम ए टू बी एंड 20 मीटर फ्रॉम बी टू ए, तो कितना हो गया 40 मीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन क्या है ए, और चलने के बाद ये फिर से लौट करके ए पर ही आ जाता है, इसीलिए ये टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। ठीक है, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो, तो ऐसे कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग देखें, एक क्वेश्चन देखें कि एक ऑब्जेक्ट है जो सेमी सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करके ए से, इस तरह से ए से चलकर बी पर आता है। ये सेमी सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर है। ठीक है, और इसका रेडियस मान लो 7 मीटर है, ये रेडियस है। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट तो ए से चल कर के इस सेमी सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब करते हुए बी पर पहुंचा है, तो ये सेमी सर्कल पार्ट डिस्टेंस कहलाएगा, और ये डिस्टेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस का हाफ है ना, यानी 2πr का हाफ। ठीक है, यानी पाई आर के बराबर होगा। तो 22/7 इट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई एंड आर इज़ द 7, इट मीन्स इट ट्रेवल्स 22 मीटर, दैट इज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से चलकर सेमी सर्कुलर पाथ से डिस्क्राइब करके बी पर पहुंच गया। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी ए बी। ठीक है, दिस ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ए बी क्या होगा, डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो यहाँ कितना है रेडियस, 7 मीटर, और फिर ये भी होगा 7 मीटर, है ना, रेडियस तो बराबर होता है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 7 मीटर प्लस 7 मीटर दैट इज डायमीटर,